हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 3 और आज की एक्सरसाइज है 3.2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, ये है आज की एक्सरसाइज 3.2 और आज का पहला सवाल है। देखिए दोस्तों, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, नंबर ए है विषम संख्याएं हों, नंबर बी है सम संख्याएं हों। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी कि कोई दो संख्याएं लेनी है, हमें उनका योग करना है। तो ये कह रहा है कि सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों। अब हम कोई दो विषम संख्याएं लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम कोई दो विषम संख्याएं लेते हैं। नंबर 1 का है ए। कोई दो विषम संख्या, जैसे कि हमने 3 ले ली और 5 ले ली। कितनी ले ली? 3 और 5। तो 3 और 5 का जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये कह रहा है कि विषम संख्याएं हों तो इनका योग क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम। 8 क्या है? एक सम संख्या है। तो क्या आएगा? सम संख्या। सम सम संख्या। ठीक है दोस्तों। अब बी नंबर कह रहा है सम संख्याएं हों। अब ये तो थी दो विषम संख्याएं, यदि अब दो सम संख्याएं हों तो सम संख्या लेंगे हम। सम संख्या जैसे कि हमने 4 ले ली और 6 ले ली। अब इनका योग करेंगे हम तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। 10वीं क्या है? सम संख्या है। तो यदि हम दो विषम संख्याओं का योग करते हैं तब भी सम संख्या आती है, और यदि हम दो सम संख्याओं का योग करते हैं तब भी क्या आता है? सम संख्या ही आती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, नंबर 2 क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। हमें इसमें ये बताना है ए से, देखिए दोस्तों, ए से जे तक हमें दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, नंबर ए क्या कह रहा है? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब हमें कोई 3 विषम संख्याएं लेनी है। क्या करना है? कोई 3 विषम संख्याएं लेनी है। नंबर 2 का नंबर ए। कोई 3 विषम संख्याएं, जैसे कि तो 3 विषम संख्याएं ली हमने, जैसे कि 3, 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आती है? 7 विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, कोई भी 3 हमें लेनी है विषम संख्याएं। इनका क्या करना है? योग। इनका हम योग करेंगे तो 3 और 5 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। 8 और 7 कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। ये क्या कह रहा है नंबर ए कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, और हमारा क्या आया है? सम आया है। क्या आया है? विषम। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि योग सम होता है, लेकिन हमारा तो आंसर सम नहीं आया है। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है दोस्तों, नंबर ए क्या हो जाएगा? असत्य। अब चलते हैं अगले नंबर बी की तरफ। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? दो विषम संख्याओं, जैसे कि हमने ली दो विषम संख्याएं, 3 और 5 ही ले ली। ठीक है दोस्तों, दो विषम संख्या और एक सम संख्या। अब एक कोई सम संख्या ले लो, 4 ले ली हमने। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक सम संख्या का योग सम होता है। अब इनका हमें क्या करना है? योग करना है। तो 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 12 क्या है? एक सम संख्या है, और प्रश्न भी हमारा यही कह रहा है कि योग सम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर सी की तरफ। नंबर सी क्या कह रहा है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो कोई भी 3 हम विषम संख्या लेंगे। नंबर सी, कोई भी 3 विषम संख्या ले लो, 3, 5 और 7। प्रश्न हमारा कह रहा था कि उनका गुणनफल विषम होता है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 15, 15, 15 सत्ते 105। ये कह रहा है विषम होता है, तो हमारा आंसर भी विषम ही आया है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर डी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला नंबर डी क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। जैसे कि कोई संख्या ली हमने, सम संख्या लेनी है, तो उसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो भागफल सदैव क्या आता है, विषम होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हमने 8 ले ली, 8 क्या एक सम संख्या है। अब 8 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये भागफल क्या आया, भागफल सम संख्या आया। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, नंबर डी, भागफल सदैव विषम होता है। लेकिन हमारा तो सम आया है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर ई की तरफ। देखिए दोस्तों, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। नंबर ई क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये तो गलत बात है भाई, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है अब मतलब अगर ये कहता अभाज्य संख्याएं विषम है तो सही होता, लेकिन इसने सभी लगा दिया। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। नंबर ई क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर एफ की तरफ। देखिए दोस्तों, एफ क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अरे भाई, ये तो गलत बात है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्यों नहीं होते, होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर जी की तरफ। देखिए दोस्तों, नंबर जी क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याएं हमने ले ली 3 और 7। ठीक है दोस्तों, दो अभाज्य संख्या हमने ले ली 3 और 7 का योग किया हमने, कितना आया, 3 और 7 कितना आया, 10। कितना आया, 10। योग सदैव सम होता है। ये तो गलत बात है भाई, तो ये क्या हो गया, सम। क्या हो गया, सम संख्या आ गई। ऐसा नहीं है सम ही आती है, विषम भी आती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, विषम भी, दो अभाज्य संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो विषम भी संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर एच की तरफ। देखिए दोस्तों, एच क्या कह रहा है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये तो सही, सत्य है। ये प्रश्न क्या है, सत्य है। 2 ही तो केवल एक समवाची संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर आई की तरफ। देखिए दोस्तों, आई क्या कह रहा है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये तो भाई गलत हो गया। अगर ये कहता सम संख्या भाज्य संख्याएं हैं तो ये सही होता, लेकिन अब इसने सभी लगा दिया। सभी में तो 2 भी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। आई क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर जे की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नंबर जे क्या कह रहा है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याएं ली हमने, एक 4 ले ली और एक कितनी ले ली, 6। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। 4 6 24। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो सम ही आया है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, ये सत्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गए प्रश्न नंबर 2 के सारे सवाल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर 3 की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 2 अंक देखिए, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में 1 और 3 अंक हैं। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हमें 100 तक ऐसे ही और अन्य युग्म ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, नंबर 3, एक तो इन्होंने दिया ही है 13 और 31, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है। दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही हमें और अन्य 100 तक युग्म बनाने हैं जो अभाज्य संख्याएं हों।
दोनों ही अवाच्य संख्या होनी चाहिए, इधर वाली भी अवाच्य संख्या होनी चाहिए और इधर हम पलट के लिखते हैं तो इधर भी अवाच्य संख्या होनी चाहिए। तो हम लेते हैं 17। 17 क्या है, एक अवाच्य संख्या है और 17 को अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 71, 71 कितना हो जाएगा 71 यानी कि 71। तो ये भी एक अवाच्य संख्या है, ये भी एक अवाच्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अगली एक और अवाच्य संख्या देखते हैं। तो वो हो जाएगा 37 यानी कि 37। तो इधर 37 है और 37 को अगर हम पलट के लिखेंगे 73, कितना 73। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही अवाच्य संख्याएं हैं, ये स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, अन्यथा किसी और से नहीं कटेंगी। तो 73 तक पहुंच गए हैं हम। अब एक और पेयर देखते हैं हम, वो है 79। कितना है 79 और 79 को अगर हम पलट के लिखें तो कितना हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा 97। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही अवाच्य संख्या हैं, तो ये दोनों ही अवाच्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे तो 100, अगर इससे आगे जाएंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इतनी ही हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, आया होगा अच्छे से समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। अगले प्रश्न 4 की तरफ देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20 से छोटी सभी अवाच्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। हमें क्या करना है, 20 से छोटी और अभाज्य संख्या लिखनी है और भाज्य संख्या लिखनी है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक तरफ लिखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरी तरफ लिखते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, अवाच्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7। अवाच्य संख्या लिखना है, क्या लिखना है हमें, अवाच्य संख्या। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद आएगी 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 और 17 के बाद 18 भी नहीं, 19 और 20 से छोटी ही लिखनी है हमें। तो ये अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखते हैं भाज्य संख्या। अब जो बच गई वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16 के बाद 17 अभाज्य हो गई, 18 और 19 तो आगे 20 से कम हमें लिखना ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अवाच्य संख्याएं और ये हो गई वाच्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आया होगा समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 5 क्या कह रहा है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अवाच्य संख्या लिखिए। अब अवाच्य संख्या क्या होती हैं, जो 2 से ना कटें, जिनमें 2 का भाग चला जाए वो वाच्य संख्या होती हैं। अवाच्य संख्या भी होती हैं जो 2 से ना कटें या फिर वो 1 या स्वयं से कटती हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी तो क्या हो गई 7, सबसे बड़ी अवाच्य संख्या क्या हो गई 7। 7 2 से नहीं करती है और 1 और 7 यानी कि स्वयं से ही करती है। तो जो संख्याएं 1 और स्वयं से करती हैं तो वो क्या होती हैं, अवाच्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को 2 विषम अवाच्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें, नंबर ए दिया है 44, 44 को हमें 2 युग्मों में तोड़ना, मतलब एक ही युग्म बनाना है। कैसे, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे हम, नंबर ए 44। अब हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, पहले लेते हैं 2, 2 तो भाज्य हो गई, 3 क्या लेते हैं 3। अब 44 यानी कि 44, 44 में से अगर 3 गए माइनस कर दिए तो कितने रह गए, कितने रह गए 41, कितने रह गए 41 यानी कि 3 और 41 यानी कि 41, कितने 41 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। तो ठीक है दोस्तों, ये भी देखो एक अवाच्य संख्या है और ये भी क्या है, एक अवाच्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही अवाच्य संख्याएं हैं और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर बी की तरफ। अगला नंबर बी है 36 यानी कि 36। इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे 3, 3 ही है अवाच्य संख्या। अगर हम 36 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 33, लेकिन 33 तो कट जाएगा 3 से, तो क्या बचा,
तो हम 3 नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, उससे बड़ी अवाच्य संख्या लेंगे। क्या लेंगे, 5। ठीक है दोस्तों। अब 36 यानी कि 36 में से 5 गए तो कितने बचे, 31, यानी कि 31 बचे। तो 31 एक अवाच्य संख्या है और 5 भी एक अवाच्य संख्या है, और दोनों को ऐड यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 36 बनेगा। ठीक है दोस्तों, आया होगा अच्छे से समझ में। अब चलते हैं अगले नंबर सी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला नंबर सी क्या है, 24 यानी कि 24। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। अब 3, अगर हम 3 से इसको तोड़ें, तो 3, अगर 24 में से 3 गए तो कितना बचा, 21। अब 21 तो 3 से कट जाएगा, तो वो अवाच्य संख्या नहीं हुई। तो क्या करेंगे, इसको भी हम 5 से ही लेंगे। क्या करेंगे, 5। अब 24 में से 5 गए, कितने बचे, 19 एक अवाच्य संख्या है। अब 5 अवाच्य संख्या है, 19वीं अवाच्य संख्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 24, यानी कि 24। ठीक है दोस्तों, आया होगा अच्छे से समझ में। अब चलते हैं अगले नंबर डी की तरफ। अगला नंबर डी की तरफ। नंबर डी क्या है, 18। क्या है, 18 यानी कि 18। 18 यानी कि 18। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। 18 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 15, यानी कि 15। तो 15 तो 3 से कट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी अवाच्य संख्या लेंगे। कितनी लेंगे, 5। कितनी लेंगे, 5। अब 18 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 13। तो 13 एक अवाच्य संख्या है, 5 भी एक अवाच्य संख्या है और 13 भी एक अवाच्य संख्या है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18। कितना बनेगा, 18। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आया होगा समझ में। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के